मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर IBPS PO मेंस। जैसा कि मैंने हमेशा आपको बोला है कि लास्ट के 15 दिन जो होते हैं वो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत क्रूशियल होते हैं, क्योंकि वो आपका एक माइंडसेट भी बनाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज करते हैं और आपकी प्रॉपर प्लानिंग को यहाँ पर फ्रूटफुल बनाते हैं। तो अभी क्या है, आपको सबको पता है कि IBPS PO मेंस, जब भी PO मेंस की बात होती है IBPS या SBI में, तो आप सब जानते हैं हर एक चीज करने वाली नहीं होती, कुछ चीजें छोड़ने वाली भी होती है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर प्लानिंग की बहुत जरूरत होती है कि हमें कैसे यहाँ पर हर एक पॉइंट को फॉलो करना है। और साथ में अपने 2 एग्जाम्स हैं, IBPS क्लर्क और LIC इनको भी आपको मैनेज करना है। तो ये सारे पॉइंट जो है, ये आई थिंक 99.99% स्टूडेंट्स है जो इन चीजों के आंसर्स यहाँ पर ढूंढ रहे होंगे। पहला कि प्रॉपर प्लानिंग कैसे करें, PO मेंस की जब हम तैयारी करते हैं, मार्क्स नहीं आते मॉक में, या फिर हम सारे सब्जेक्ट्स को साथ में टैकल नहीं कर पा रहे। दूसरा कि हम इन एग्जाम्स को कैसे टारगेट करें, मतलब प्री और मेंस को कैसे साथ में करें। 15 दिन में हमारा डेली टारगेट क्या होना चाहिए वो देखना है। साथ में लास्ट ईयर क्वांट एनालिसिस की भी मैं बात करूंगी, क्योंकि 2 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था IBPS PO का, और इस साल के लिए क्या इंपॉर्टेंट आपके DI हो सकते हैं और किस तरीके से हमें फोकस करना है कि हम यहाँ से स्कोर अपने बटोर ले, क्योंकि एट द एंड आपके लिए मैटर क्या करेगा, मार्क्स लाना। ठीक है, चलो सबसे पहली बात ये है कि हम मैनेज कैसे करें। तो आपको पता है कि प्रीलिम्स भी ये वाले इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर आप बिगनर हो तो आपको पता है कि आपको ऑलरेडी ये वाले एग्जाम्स फोकस करने हैं, IBPS PO पे नहीं करना है अभी। बट अगर आप इन साथ में कर रहे हो तो आपने IBPS PO प्री दिया, निकाला हुआ है, मतलब प्री की आपकी थोड़ी बहुत ठीक ठाक तैयारी है। दैट इज व्हाट प्रीलिम्स को आपको टाइम देना है। प्रीलिम्स के लिए आप क्या कर सकते हो, 1 मॉक डेली बेसिस पे जो दे रहे हो प्लस सेक्शनल टेस्ट। मतलब आपकी जो तैयारी है वो कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर आपकी टाइमर के साथ होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। आप एक काम कर सकते हो, आप या तो एक फुल लेंथ मॉक और सेक्शनल्स दे सकते हो, या फिर 2 मॉक डेली बेसिस पे दे दो प्री के। ठीक है, इससे क्या रहेगा, आपका जो तैयारी है, आपका जो फ्लो है वो प्री का नहीं बिगड़ेगा और इन एग्जाम्स में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। इसके अलावा रेस्ट टाइमिंग जो है वो आपकी किसकी होनी चाहिए, मेंस की होनी चाहिए। मतलब कॉमन जो भी प्रिपरेशन चल रही है, चाहे वो अर्थमेटिक को दिया है, व्हाटएवर, आपकी वो कॉमन यहाँ पर मेंस लेवल की चलनी चाहिए। तो अभी देखो क्या हमें 15 दिन में लास्ट की क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपका स्केड्यूल। तो जो डेली टारगेट या डेली रूटीन की बात करी जाए गाइस, देखो आपको अब 8 से 10 घंटे देने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि आप बेटर वे में सबसे अच्छा परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है, ये जो है सारे एग्जाम्स एकदम से खत्म हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो हमें अगर उनके लिए रिजल्ट चाहिए तो जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, एग्री करते हो कि नहीं, इस बात से मुझे बताना। तो डेली रूटीन की बात कर ले, आपने क्या किया, 2 आवर्स लगभग, चलो मैंने बोल दिया 2 आवर्स आपने प्री को दे दिए। रेस्ट आपके जो भी 7 से 8 घंटे हैं, इसमें आप क्या करो, मेंस को टारगेट कर लो। ठीक है, मेंस को टारगेट करना है तो आप एक काम करें, आपके लिए, आप सब जानते हो कि अभी जो लास्ट के डेज होते हैं इनमें जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस का रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, रिवीजन इन द सेंस आपने PDF से पढ़ा, वीडियो से पढ़ा, जो भी चीजें हैं, बट वो आपको कितना रिकॉल हो पा रही है वो इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट के जो 4 मंथ्स है उनको आपको बहुत बेहतर तरीके से रिवाइज करना है। ठीक है, इसके लिए आपके लिए बेस्ट सोर्स है स्मार्ट क्विज, को भी आप गाइडली का फॉलो कर सकते हो। वहां पर आपको क्विज फॉर्मेट में सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी, या आप डेली टारगेट या डेली क्विजेस जो भी दे रहे हो टेलीग्राम से, जहां से भी कर रहे हो। बट ये रिवीजन 4 मंथ का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि SBI PO मेंस की बात करी जाए तो लास्ट 4 मंथ की आपको GA देखने को काफी ज्यादा मिली थी। ठीक है, और आपको एक बात और बता दूं, जो बच्चे सिर्फ इन 15 दिनों में सिर्फ GA पढ़ने वाले हैं उनका भी लॉस है, क्योंकि आप बाकी के अदर सब्जेक्ट में हो सकता है या तो सेक्शनल कट ऑफ ना निकाल पाओ, या फिर आप अच्छा परफॉर्म ना कर पाओ, तो आपको इक्वली वेटेज देना है। तो आप एक काम कर सकते हो, डेली बेसिस पे 2 आवर्स आप इस पॉइंट को दे दो। तो ये डेली टारगेट की जो मैं बात बता रही हूँ ये उसके लिए हो गया। इसके बाद बात आती है, क्या बात कर लेते हैं अभी मैं सबसे लास्ट में क्वांट को बताऊंगी, क्योंकि हम इसमें डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक, इसके बाद आपका क्या है, इंग्लिश सेक्शन। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए आप क्या फॉलो करें, इंग्लिश के लिए जितने भी PYQ आपके मेंस के पेपर्स दिख रहे हैं सारे लगा दो। सेक्शनल टेस्ट, जितना सेक्शनल लगाओगे उतना फायदा होगा। तो इंग्लिश में आप ये चीज भी ध्यान देना, कहां पर आपकी एक्यूरेसी बिगड़ रही है उसको बच्चों, और जो चीजों में आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हो उनको और इंप्रूव करने की कोशिश करें। तो जहां पर आपको लगता है डामाडोल चीजें जा रही हैं उनको आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि मेन से नेगेटिव ना जाए। तो अभी आपको PYQ करना है, डेली बेसिस पे आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट दोगे पता लगेगा क्या छोड़ना है और एक फ्लो बन जाएगा। तो जिनकी इंग्लिश वीक भी है उनको भी फायदा है, और जिनकी स्ट्रॉन्ग है उनके लिए प्लस पॉइंट है।
तो सेक्शनल टेस्ट आपको देना है। फुल लेंथ मॉक आप, मैं नहीं बोलूंगी इन 15 दिन में आप 3 से 4 फुल लेंथ भी लगा रहे हो तो वो बहुत है, ठीक है। जिस दिन फुल लेंथ देना उस दिन कुछ मत करना, वो फुल लेंथ मॉक दो, एनालिसिस करो और जीए रिवाइज करो बस, ठीक है। तो जिस भी दिन आप दे रहे हो तो 2 से 3 दे सकते हो। बाकी डेली रूटीन का मैंने बताया। रीजनिंग के लिए देखो, रीजनिंग में यू ऑल नो क्रिटिकल रीजनिंग का आपका टारगेट बढ़ चुका है। लॉजिकल रीजनिंग 8 से 10 नंबर का ही आपके एग्जाम में आ रहा है, तो आपको इसका वेटेज जो दिख रहा है इसको आप जरूर अटेम्प्ट करें। देखें आप यहाँ पर कितना पॉजिटिव या नेगेटिव कर रहे हो, क्योंकि इससे क्या रहेगा कि आपका ये एक प्लस पॉइंट रहेगा तो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि समटाइम्स जब आप पजल सीटिंग पे पूरे दिन मरते रहते हो बट एग्जाम में आप नहीं अटेम्प्ट कर पाते हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बनता है कि आप उन चीजों को पहले फोकस करें जो आप एग्जाम में कर सकते हैं। जैसे कि आपका क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट हो गया, देखिए इनमें से जो क्वेश्चंस आपके गलत बन रहे हैं उनको ना करें, ठीक है। कुछ पार्ट्स पता लग जाते हैं ना कि इस एरिया में हमारा ये पॉइंट जो जा रहा है वो ठीक जा रहा है, तो इसको आप करें। तो आपका ये हो गया। साथ में आपका इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, तो रेस्ट हो गया आपका। ये सारी चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना। पजल सेटिंग में अगर आपको लग रहा है कि आपने, देखो पजल का बेस अगर आपका बना होगा तो अभी तक बन चुका होगा, इन 15 दिन में लास्ट में आप नहीं कर पाओगे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है रेस्ट चीजें जो मिसलेनियस पार्ट है उन पर आप कमांड पाएं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका बनता है। रीजनिंग के लिए भी आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं। आप बोलोगे कि मैम हम हर दिन हर का सेक्शनल नहीं दे पाएंगे, उस पर भी बात करेंगे कि हमें डे को मैनेज कैसे करना है, ठीक है। ये मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपको स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, आप कैसे फॉलो कर सकते हो। रेस्ट बचता है आपका क्वांट, जिसपे अभी हम एनालिसिस में यहाँ पर आएंगे तो डिटेल में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि क्वांट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें हम डिटेल से बात कर सकते हैं और स्मार्टली अप्रोच कर सकते हैं। नाउ अभी हमें डे कैसे मैनेज करना है अपना। तो डे में क्या हुआ, आपने जनरल अवेयरनेस और आपका इंग्लिश का जो सेक्शन है ये आप डेली बेसिस पे करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप अपना स्कोर अच्छा कर सकते हो और ये आपके लिए जो भी रहेगा, इनका जो भी लेवल रहेगा, कहीं ना कहीं आप 4 महीने के लिए आपको इसके लिए टाइम चाहिए और इसमें आपको इंप्रूव करना है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें डेली बेसिस पे आप करें। रीजनिंग और क्वांट में आप क्या कर सकते हैं, मान लो अगर आप क्लासेस कर रहे हो रीजनिंग के लिए, आई वुड सजेस्ट यू कि अब आप क्लासेस ना करें, आप जितना हो सके आप सेक्शनल टेस्ट दें और अपना यहाँ पर फोकस करें। क्योंकि बहुत ज्यादा पजल सेटिंग की क्लासेस के पीछे भागेंगे तो मे भी वो आपका उतना ज्यादा आउटपुट नहीं दे पाएगा, क्योंकि 15 दिन में लास्ट में सेल्फ प्रैक्टिस आपके लिए बहुत मैटर करती। तो रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट आप दे सकते हो यहाँ पर। डेली बेसिस पे नहीं दे पा रहे हो, एक दिन सेक्शनल दे दो, एक दिन मन है तो क्लास कर लो, ठीक है। या फिर एक दिन आपने पीडीएफ बंडल से सॉल्व कर लिया, जहां से भी आप करें, बट रीजनिंग को थोड़ा सा टाइम आपको देना है, 1.5 घंटे। या फिर आप एक काम कर सकते हो, जिस दिन सेक्शनल दिया उस दिन आप इसमें क्या करोगे, एनालिसिस करोगे, तो मे भी हो सकता है कि आप और अदर चीजें ज्यादा ना कर पाओ, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा टाइम अपना मैनेज करिएगा। अब इसके बाद बात आती है क्या, क्वांट सेक्शन, ठीक है। तो क्वांट और रीजनिंग को आपको साथ में मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको मैंने क्या बोला है, सेक्शनल टेस्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट आप नहीं दोगे आपको पता नहीं लगेगा, टाइमिंग तो आपके पास है ही सेक्शनल की, आपको क्या चीज करनी है क्या छोड़नी है, तो इसीलिए मैंने बोला है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और हमेशा जब भी आप साथ में कर रहे हो तो कोशिश करो कि आपने क्वांट रीजनिंग को साथ में कर लिया, ठीक है, और फिर अपना जीए और इंग्लिश को साथ में कर लिया। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको सारे सेक्शन एक साथ दिखेंगे और सबसे ज्यादा जो दिमाग आपका खर्च होगा वो क्वांट रीजनिंग में होगा, इसलिए इनको साथ में करो ताकि वो आपकी आदत पड़ जाए यहाँ पर, राइट। तो अभी क्वांट की बात कर लेते हैं। तो क्वांट में देखो क्या है, सारी चीजें नहीं करनी, जैसे रीजनिंग में मैंने बताया कि आप जो भी सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो उनमें इन पॉइंट्स पर फोकस करें ज्यादा, ठीक है। या फिर जो आपको नंबर यहाँ पर आप जिनसे ला पा रहे हो, ठीक। हम क्या करते हैं, पजल्स में समटाइम्स लग जाते हैं और वहां पर हम बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। अगर आपकी कमांड है तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी, आप कर पा रहे होगे, ठीक है। जिन बच्चों की नहीं है ये सजेशन मैंने उनको दिया हुआ है। इसके बाद बात करते हैं क्वांट पे हम आते हैं, ठीक है। तो अभी डेली टारगेट में आपको समझ में आ रहा है कि आप कैसे कैसे लेकर जा सकते हो। क्वांट पे जब आप आओगे तो क्वांट में आपके पास क्या है, अभी पहले हम यहाँ पर बात करेंगे क्या, लास्ट ईयर का जो आपका पेपर रहा, ठीक है। तो सेक्शन ए सेक्शन भी आपको ये मिलेगा, 2 नंबर के क्वेश्चन और 1 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है, सब में ही मिलना है आपको। तो अभी यहाँ पर भी बात आती है कि मैम 2 नंबर के क्वेश्चन पहले करें या 1 नंबर के क्वेश्चन पहले करें, तो कुछ मैटर नहीं करता है, नंबर जहां से मिले वहां से क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि वही लाले पड़ते हैं, ठीक है। तो अभी देखो जो लास्ट टाइम पेपर आया था वो एज कम्पेयर टू अदर ईयर्स आपका इजी था,
मतलब कंपैरिजन की बात कर रही हूँ, ओवरऑल इजी नहीं, कंपैरिजन की बात। तो यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी की डी आई थी जो कि बहुत बच्चों ने करी थी, मैंने यूट्यूब पे भी आपको मेमोरी बेस्ड इसका करवाया हुआ है। बार ग्राफ डी आई थी, प्रॉफिट एंड लॉस की डुएबल थी, पाई चार्ट, डेटा सफिशिएंसी के 3 क्वेश्चन, मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये 2 नंबर में आया हुआ था। मतलब 4 नंबर आप यहाँ से ले सकते थे, 3 नंबर ये, तो 7 नंबर तो आपको नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक से मिल रहा है, ठीक है। और डीआई भी आप अटेम्प्ट कर सकते थे, तो डेटा सफिशिएंसी भी मैंने बोला है क्योंकि ये आपका स्कोरिंग रहता है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। समटाइम्स क्या होता है, देखो अभी क्या है एग्जाम में जो आपका कहते हैं ना कि एक थोड़ा सा जो ज्यादा पोर्शन रहता है वो डीआई का रहता है, तो डीआई का रहता है, तो एज कंपेयर टू लॉजिकल डीआई यू कैन मूव विद अर्थमेटिक डीआई, या आपका पाई चार्ट, पाई वेरिएबल, टेबल वेरिएबल, इनके साथ आप मूव कर सकते हो क्योंकि ये चीजें आपने कर रखी हैं। मैंने आपको यूट्यूब पे भी इन चीजों को प्रायोरिटी में करवाया हुआ है, पेड में भी करवाती हूँ, क्योंकि टेबल वेरिएबल, डबल पाई, पाई वेरिएबल हो गया आपका, ये सारी डीआईज काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में यहाँ पर रखना हो। बाकी यहाँ पर जो सबसे पहले, अगर आप में से किसी भी बच्चे के ये 3 चैप्टर्स नहीं रेडी हैं, नंबर सिस्टम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस एलजेब्रा और साथ में नंबर सीरीज, तो आप इनको पहले करिए, ठीक है। सेवियर 3.0 बैच में मैंने ये सबसे पहले चीजें कराई क्योंकि ये जो 6 से 7 नंबर हैं ये आपके फिक्स हो जाएं आपके एग्जाम में, ऐसा ना हो कि आप यहाँ से नंबर ना ला पाए, फिर इसके बाद की बात है, ठीक है। तो ये फिक्स करिए, वही चीज मैं बोल रही हूँ कि पढ़ना जो पहले वो करो, क्योंकि सारी चीजें नहीं करनी। अगर आप लास्ट टाइम में लॉजिकल डीआई के पीछे भाग रहे हो, लास्ट टाइम में आप लॉजिकल पजल्स के पीछे भाग रहे हो, दैट दिस इज द वेस्ट ऑफ योर टाइम, ठीक है। आप इसको वेस्ट कर रहे हो, कोई मतलब नहीं, तो हमें बहुत ही यहाँ पर अच्छे से यूज करना है। इसके बाद ये आपका शिफ्ट 2 में था जो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआईएसआई, डेटा सफिशिएंसी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, आपका सीरीज होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब आपका 5 से 6 नंबर का एटलीस्ट स्पीड मैथ्स आपके एग्जाम में रह रहा है, तो इसको आपको फिक्स करना है, चाहे वो वेरिएबल्स में है, चाहे वो नंबर सिस्टम के साथ एलजेब्रा है, 2 वाली सीरीज है, 2 लेयर की है, 3 लेयर की हो, जितने भी स्टेप्स किया है आप आराम से उसको करोगे, ठीक है। नाउ अभी बात कर लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड डीआई टू फोकस, ठीक है। तो अभी इसको कैसे मैनेज करना है डेली टारगेट में वो भी देखना है। तो डीआई में मैंने आपको क्या बोला, टेबल वाली जो डीआई है वेरिएबल बेस्ड, जैसे सोल्ड अनसोल्ड का डेटा आता है, मैन्युफैक्चर का डेटा आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ डबल पाई वेरिएबल बेस्ड, आपका चाहे ये आपको किस में मिले, डिग्री में मिले, रेशियो में मिले, कैसे भी मिले, परसेंटेज में मिले, आपको ये करनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू में मिले, कैसे भी मिले आपको इसको करना है, ठीक है। तो मतलब ये आने चाहिए ये पॉइंट्स आपको, ठीक है। पाई टेबल भी आ सकता है। अब अर्थमेटिक डीआई की बात कर लेते तो अर्थमेटिक डीआई में डीआई भी आ सकती है और केसलेट भी आ सकती है। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो क्या है आपके यहाँ पर, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस की डीआई के स्लेट्स हो गए, इनको स्ट्रॉन्ग करिए आप। इसके अलावा आपका मेंसुरेशन है, साथ में मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक है। पाइप एंड सिस्टर्न हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, ठीक है, वो तो टीएसडी में आ ही गया। साथ में टाइम एंड वर्क, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस और आपका पार्टनरशिप। तो इनकी डीआई आप जरूर प्रैक्टिस करें, ये हम अपना पेड में भी कर रहे हैं, मैंने यूट्यूब पे भी करवाई हुई है, तो आप ले सकते हो। कुछ सेशंस में प्लान करूंगी डेफिनेटली यूट्यूब पे। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपनी सिलेक्टेड वे में यहाँ पर तैयारी करनी है। और बाकी जैसे डेटा सफिशिएंसी के आपके को 2 से 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो इसका एक वन शॉट हम कर लेंगे, ताकि आप अगर वहां अटेम्प्ट कर रहे हो तो मान लो डीआई आपको हैवी लग रही तो वहां से आप नंबर ले आओ, मतलब कम से कम उन चीजों को आप फिक्स कर सकते हो। बाकी डीआई की बात करी जाए तो अभी आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं, इससे आपको पता लगेगा कि कौन सी डीआई हमें लीव करनी है, कौन सी डीआई हमें करनी है, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट जो डेली टारगेट का हिस्सा बना वो क्या हुआ कि आपने जनरल अवेयरनेस को टाइम दिया, ठीक है, जीए आपका डेली है और इंग्लिश डेली बेसिस पे चलेगा। बाकी अभी रीजनिंग और क्वांट की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी रीजनिंग और क्वांट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप एक काम कर सकते हो, ठीक है, आप जिस दिन रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो उस दिन क्वांट के टॉपिक्स या क्लासेस कर लें, ठीक है। जिस दिन आप क्वांट का सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो उस दिन क्वांट का सेक्शनल दोगे, तो वहां पर आपको क्या करना है, पूरा नहीं आपको एनालिसिस करनी है, पूरी एनालिसिस नहीं करनी है। जो आपको हैवी लग रहा है, आपको लग रहा है कि दिस इज द न्यू फॉर मी, उस चीज को टच नहीं करना है अभी आपको मॉक में भी, ठीक है। आप आगे बढ़ जाए, आप अपना अर्थमेटिक जो आपने पढ़ रखी पहले से उसके क्वेश्चंस को, वहां के उसके लॉजिक्स देखें, कुछ नया दिख रहा है उसको बिल्कुल लीव करना है, वहां आप टाइम वेस्ट करोगे तो वो चीज आप एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, तो हमें वहां बचना है। सेम फॉर आपका रीजनिंग ऑल्सो, ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है आपको। बाकी टाइम मैनेज कैसे करना है, तो आप यहाँ पर फिक्स कर लें कि आपको 1 घंटा इंग्लिश के लिए देना है, 2 घंटा आपका हो गया
जनरल अवेयरनेस के लिए, और फिर 1-2 घंटे आप जो प्रीलिम्स के लिए दे रहे हो उसको कर सकते हो, तो 2-2 4 और 1 5 घंटे आपके ये हो गए। बाकी 4 घंटे आप अपना क्वांट और रीजनिंग को दे, 2 आवर्स रीजनिंग 2 आवर्स क्वांट, इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप एक काम कर सकते हो, जिस दिन आप क्वांट की क्लासेस कर रहे हो उस दिन आप क्वांट का मॉक ना दे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शनल टेस्ट देना, कि ये जो 15 दिन आपके बचे हुए हैं इनमें आप कोशिश करो कम से कम 6 से 7 मिनिमम सेक्शनल टेस्ट दो हर एक सेक्शन के, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी 2 से 3 आप फुल लेंथ मॉक दे सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो उसको इम्प्लीमेंट आप यही करोगे। अगर आपने पढ़ा हुआ है और आपने सेक्शनल टेस्ट नहीं दिए हुए तो आपका जो भी हिसाब है वो बिगड़ सकता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है एग्जाम में क्या अटेम्प्ट करना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं एसबीआई पीओ मेंस में गलती करके आए, तो आई होप आईबीपीएस पीओ मेंस में ये गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी आपके जो टॉपिक है फोकस वाले वो मैंने बता दिए, आप इनको क्लासेस से कर सकते हो, और अपना जो भी लेवल है, जो भी चीजें आपको लग रही है कि ये चीज तो पॉसिबल एग्जाम में भी, हॉल में भी नहीं होनी है, तो वहां पर आप अपना टाइम ना मॉक में बर्बाद करें, ना ही वो अपना क्लासेस में बर्बाद करें, ठीक है। अभी सेवियर 3.0 में जो क्लासेस चल रही है वो भी आपकी एग्जैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड चल रही हैं, जो कि मेंस का बॉस का पार्ट है, जिसमें मैंने आपको चीजें करवाई हुई है, जितनी चीजें ये बताई हुई है हम सब वही प्रॉपर वे में कर रहे हैं। हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है। नंबर सीरीज के मैंने 2 सेशंस लिए हुए हैं, जिसमें मैंने आपको पूरा अलजेब्रा नंबर सिस्टम बेस्ड नंबर सीरीज कराया हुआ है। क्वाड्रेटिक की 2-3 क्लासेस है, नंबर सिस्टम की आपकी 2-3 क्लासेस हैं, और बाकी अभी डीआई की क्लासेस चल रही है, ठीक है। जैसे कि आपकी सीआईएसआई की डीआई इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप है आपका, डबल पाई हो गया, टेबल वेरिएबल हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इन सब की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको इन सारी चीजों पर फोकस करना चाहिए, ताकि आप इनको और एनहेंस कर पाए। बाकी कोशिश करो, अगर आप डेली बेसिस पे सारे सेक्शनल टेस्ट नहीं दे पा रहे तो ऑल्टरनेट कर लो। एक दिन आपने आज क्वांट का दे दिया, कल रीजनिंग का दे दिया, इस तरीके से आप चले जाओ। बट जीए और इंग्लिश को आप डेली बेसिस पे अपना कंटिन्यू करें, क्योंकि यहाँ से आप अगर इनको स्ट्रॉन्ग करेंगे देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, रीजनिंग और क्वांट में एनालिसिस में टाइम लगता है, इसलिए आप इनको अल्टरनेट कर सकते हो। पढ़ना दोनों सब्जेक्ट है, मतलब चारों पढ़ने हैं डेली बेसिस पे, बट कुछ कुछ चीजें, ठीक है। जैसे सेक्शनल टेस्ट दिया एक का, तो दूसरे की कुछ डीआई लगा ली। जैसे अगर मैंने आज क्वांट पढ़ा और मेरे को रीजनिंग को टाइम नहीं मिला, तो मैंने थोड़ा सा मॉक सबमिट करके उसको एनालिसिस कर लिया, या फिर सेक्शनल या पीडीएफ बंडल वॉट जहां से भी आप कर रहे हो, ठीक है। बाकी ये सारे बैचेस हैं, 4 बैचेस। अगर आप अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, मेंस का बॉस आपको 150 रुपीज में मिल रहा है, कोड है आपका बॉस, आप इसे ले सकते हो। सेवियर 3.0 में जैसे जैसे चीजें बताएंगे लास्ट टाइम, दिस इज द सेवियर फॉर यू। तो अगर आपको आईबीपीएस पीओ मेंस की क्वांट में बेटर परफॉर्म करना है तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि यहाँ डेली बेसिस पे क्लासेस चल रही है। ये नहीं कि आज हो गई, कल नहीं हुई, परसों नहीं हुई, इस तरीके से, क्योंकि यूट्यूब पे चीज बहुत हो जाती है। यहाँ चीजें सारी आपको सिस्टमैटिक वे में मिल रही हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद है आपका, मान लो जैसे मैंने बोला इंग्लिश का सेक्शुअल टेस्ट देना है आपको, रीजनिंग के लिए करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें आपको जनरल अवेयरनेस की भी क्विजेस मिल जाएंगी, साथ में आपको यहाँ पर ये जो आपका 50 डेज का आईबीपीएस पीओ मेंस का टारगेट है वो भी, और आने वाले एग्जाम्स का भी। तो आपका डेली टारगेट आपके पीडीएफ बंडल में मिलते हैं 332 से, इसका प्राइस आपका स्टार्ट है। तो आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ मटेरियल मिल जाएगा। इसके अलावा मॉक्स कहाँ से प्रैक्टिस करने, तो आप, मुझे लगता है आपके पास, सबके पास होगा ही मॉक, और इसमें मॉक 2 सबसे हार्ड है। अगर जो वर्स्ट सिचुएशन है उसके लिए तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो यूट्यूब पे आपको करवा दूं, पेड में तो मैंने उसकी काफी डीआई आपको करवाई हुई है। तो 9 मंथ की वैलिडिटी के साथ है, तो आप मॉक्स या सेक्शन देना चाहें तो गाइड डी के मॉक से दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, बट कोशिश ये करो कि हमें सारी चीजों को फोकस करते हुए नहीं चलना है, सिलेक्टेड वे में फोकस करते हुए चीजों को चलना है, ताकि हम बेटर परफॉर्म कर पाए, क्योंकि हमें रियल एग्जाम में भी हम सारी चीजें नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, अच्छे से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत है कमेंट करके बताना। और बाकी आई विल ट्राई कि कुछ मेंस के स्पेशल सेशंस हम यूट्यूब पे भी यहाँ पर करें, ठीक है। बाकी अगर आप सेफर साइड जाना चाहते हो तो सिस्टमैटिक वे में आपका सेवियर 3.0 में लाइव क्लासेस आईबीपीएस पीओ मेंस की चल रही है, इसके आगे एसबीआई क्लर्क की चलेंगी, आरआरबी की सारी क्लासेस आपको इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। लिंक सारी मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। बाकी कोई भी प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मॉक सेक्शन मैंने बोल दिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे मार्क्स आपके इंक्रीज नहीं होंगे, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर।